2021 निकल गया, अभी 2022 आया। अभी इसी के अंदर हम कैसा काम करेंगे, अभी इसी के लिए अपने को पूरा कैसा सेटअप लगाना चाहिए, हम कैसे एकदम अच्छा काम कैसा कर सकते हैं, कैसे बराबर अपना टारगेट को चेस कर सकते हैं, और कैसे हमारे जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आपके पास LIC की एजेंसी है, आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। और इसीलिए मैं आपको ये आज आपका वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको MDRT क्या TOT से भी पार हो जाओगे। ये मेरा विश्वास है आपके साथ में, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ये हो ही जाएगा, होने वाला ही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगा कि MDRT करने के लिए हर नॉर्मल एजेंट क्यों डरता है। तो दोस्तों उसी को लगता है मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे YouTube के वीडियो देख देख के करीबन 70 के पार वीडियो हो गए मेरे, उनका MDRT हो गया मिरेकल। दोस्तों ये मिरेकल नहीं है। आप संकल्प किया $1 मिलियन राउंड टेबल पार करने का, यह मैं आपको आज दावे के साथ बोलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम कैसे काम करें, चलो हर एक की आइडिया अलग रहती है। जैसे आपकी भी कुछ और एक अजीब आइडिया रहेगी तो मुझे बताना। अभी मार्च महीना आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट आपको क्लब मेंबरशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है 31 मार्च तक। ये भी 31 मार्च का बिजनेस भी MDRT के लिए आगे आपको मिलने वाला है। तो भी आप बेंच मार्क रखना है 3 महीने के अंदर, आने वाले 31 मार्च के अंदर मेरा MDRT और अब मेरा चेयरमैन क्लब मेंबरशिप कैसा क्वालिफाई हो जाए। अगर इसके ऊपर आप ध्यान देते हो दोस्तों, तो MDRT यूं ही बन जाएगा आपका, मार्च के एंड तक हो जाएगा या बीच में भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लास्ट ईयर में जिनके पास गए उन्होंने तो सबने तो पॉलिसी ली नहीं है, उनके नंबर आप फिर से वापस से आप रिस्टोर करिए, उनके साथ कांटेक्ट बनाइए। दोस्तों कैसा भी काम है ना, जो क्लोजिंग होता है ना, वो क्लोजिंग के लिए ना बहुत सारे ना एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ये एफर्ट डालने के लिए नया एजेंट फेल हो जाता है दोस्तों। तो नया एजेंट फेल होने का कारण क्या है, वो डर है। अगर वो डर को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना, ये दुनिया में ना नथिंग इज इम्पॉसिबल। सरल शब्दों में उसको मैं बताता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये आपने ठान लिया और मान लिया और आपने करना शुरुआत भी किया ना दोस्तों, आपका MDRT यूं ही होते जाएगा। ना किधर तड़पना पड़ेगा, ना कोई सी बहुत बड़ी बातें करनी पड़ेगी, ना बड़े बड़े कोर्स लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे आप वीडियो देख लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक ना रिचार्ज रहेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिक आपका काम भी रहेगा। और ये जो काम करेंगे ना, वो पूरा दिल से, दिमाग से। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो काम आप कर रहे हो ना, दिल से करो, दिमाग से करो। दुनिया में 3 टाइप के इंसान होते हैं। सुबह उठ जाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। जैसे हमाल है, सुबह में उठता है, फिर शाम तक जितना भी सारा काम करेगा, शाम को आकर के दारू पी के सो जाएगा। ये हमाल का काम है। पूरी जिंदगी की ऐश उसी के अंदर उसकी है, उसके सपने उसके अंदर है। थोड़ा सा पढ़ लिखता है आदमी, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो आदमी क्या सोचता है, या वो जो है लेडी भी होंगी, वो क्या सोचती है, और मुझे कुछ अच्छा जॉब नहीं।
दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हम मान लें तो अपने शरीर का इस्तेमाल करके पैसे कमा लें, शाम को उड़ा डाले। अभी यहाँ पे एजुकेशन का पैसा है तो दिमाग का पैसा है, और शरीर को भी यूज़ करें, 8 घंटा जाकर बैठे वहाँ पे तो आपको सैलरी आएगी 20-25 हज़ार की। ये तो नॉर्मल अपने इंडिया के अंदर सब सारे लोग करते हैं, आप भी करते होंगे और आपने भी करते आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब लोग करते हैं। मैंने बहुत बार ये बात मेरे पिछले वीडियो में भी आई है, मगर नया कुछ है तो ये अभी नए लोग पुराना वीडियो देखने नहीं जाएंगे, कुछ लेटेस्ट है वो देख लेंगे। तो इसलिए ये बातें कभी कभी उसके अंदर मैं डालता हूँ जानबूझ करके। और तीसरा वाला आदमी की बात बताता हूँ, और वो यूज़ करता है, दिल को भी यूज़ करता है, दिमाग को भी यूज़ करता है, बुद्धि को यूज़ करता है, घर बैठे पैसे कमाता है। अभी आपको मैं उदाहरण दे दूँ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट, उनके तो खाते में तो दिन रात पैसे आते रहते, वो सो जाएंगे तो भी उनके खाते भरते रहेंगे। सुबह उठे तो उनका बैलेंस और कहीं रहे, बैलेंस उनको दे। और ये जो बिल गेट्स है वो सब सारा पैसा जितना भी, मतलब 80%, मैंने सुना 80% तक पैसा वो अपना दान धर्म में दे देते हैं। वानर सेना को केला मिला, वहाँ वो जो है उनको बात करने को नहीं आते, उनकी पेट भूखे रहते हैं, उनके लिए कुछ हमने आपसे डिमांड किया और आपने डिमांड को प्रतिसाद भी दे दिया। कई लोगों के पैसे आते सुबह से आ करके और आते रहते, कल भी आ जाएंगे, कभी भी आते रहते, क्योंकि उनको मैसेज लेट पड़ा उन लोगों ने, तो लेट सीधा पैसा वो मैं सचिन सोनकर नाम के जो आदमी है उनके अकाउंट में डाल देता हूँ। और ये क्या करते हैं नॉर्मली, ये वानर लोगों को, जहाँ पे अभी कोरोना है, उनको वहाँ पे जो मंदिर में आने वाले लोग पूरे बंद हो गए, तो वानरों को खाने के लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं। उधर एक आदमी ने वो देखा उनके हाल, और फिर उनको अभी कोरोना काल में सबको ना वो फिर अच्छा केला कभी खिलाएगा और कुछ और फ्रूट खिलाएगा। तो दोस्तों इनको आप अपना फल भी बेच सकते, फूल भी बेच सकते, कुछ भी बेच सकते हैं। मगर एक दोस्तों आपको बात बताऊं, इतना हम कर नहीं सकते, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, मगर 1-1 रुपया हम लोग डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट एक साथ में इकट्ठा करने वाला कोई ना चाहिए, तो मैं मीडियम बन गया और आप लोगों का 1-1 रुपया इकट्ठा करके पहले से ही उनके पेटी में डाल दिया, मतलब उनको मैंने गूगल पे कर दिया। तो गूगल पे का भी आपको शॉर्ट मिलेगा। दूसरा चीज़, फ़ोन पे किया है तो फ़ोन पे का शॉर्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है मालूम है, ये सब हो गया दान धर्म की बात। कुछ दो तो कुछ आपको भगवान भी आपको दे देगा। मतलब क्या चीज़ है मालूम है दोस्तों, देने के बगैर कुछ मिलता नहीं, ये सिद्धांत है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको स्कूल की फीस तो देनी पड़ती है, देते कि नहीं। तो दोस्तों स्कूल की फीस देनी पड़ती है, उसके साथ साथ जो भी जितने भी सारे अपने को इक्विपमेंट है उनको देने पड़ते हैं, तो एजुकेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ ना, ये मैं फ्री नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे वो यूनिवर्स दे रहा है। मुझे यूनिवर्स ऐसा इतना दे रहा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा मेरे को कैसा दिया। और दोस्तों मैं ये समझता हूँ जो इधर की चीज़ें इधर मेरे हाथ में आएगी, कल दूसरे के हाथ में जाएगी, या मैं मरने के बाद वो सब सारी चीज़ें नहीं लेके जाऊँगा, ये सब सीधी बात है। दोस्तों इंश्योरेंस का मामला यहाँ से शुरू होता है। अगर मैं मरूँ तो मैं फैमिली से प्यार करता हूँ तो घर वालों को एकदम आबाद करके जाओ। अगर मैंने बीमा ही नहीं किया तो घर वाले क्या आबाद होंगे, बर्बाद होंगे, बर्बाद। तो दोस्तों लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं कि अभी ज़रूर नहीं है, कल करेंगे, मेरा और प्लान है और कल करेंगे।
मैं इंश्योरेंस को मानते नहीं, इंश्योरेंस कम रिटर्न देता है, बहुत अच्छा है। सब सारे ऑब्जेक्शन पार्टी के ठीक होते हैं, मगर आपके पास उनको कैसे खारिज करना चाहिए वो एक बार आपने सीख लिया दोस्तों, तो आप बन गए सिकंदर। तो दोस्तों आज से मैं बोलता हूँ, जहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ना वहाँ पे सेल नहीं होता है। और पार्टी ने जब भी आपको ऑब्जेक्शन डालना शुरुआत किया, ये कैसा वो कैसा, यकीनन मानो आप सभी के आपने आंसर अच्छे तौर पे डिसिसिव मोड पे लेकर आप लेके गए, तो दोस्तों आपको और एक बड़ी पॉलिसी मिलने का चांस रहता है। दोस्तों आप किसी को 10 रुपया भी देते हो तो फिर वो रिटर्न देगा कि नहीं, इसी के बारे में सोचते हो। तो दोस्तों उनको तो प्रीमियम देने वाला है, उनको भी एक डर रहता है कि मैं ये पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें विश्वास दिलाने का काम आपके अंदर हो, तो आप दुनिया की मिट्टी भी है ना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी भी बेच सकते हैं आप। इतना पावर है आपके अंदर, आप कुछ भी बेच सकते हो, मगर आप सेल्समैन तो बने। सेल्समैन को अच्छा पहराव में रहना चाहिए, सेल्समैन को मीठा बोलना आना चाहिए, सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अपने कंपनी के विजन पता होना चाहिए, अपनी कंपनी क्या करती है बता। आज डायरी ले लो, उसके अंदर विजन लिखा हुआ है, LIC का एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, पढ़ा है कभी? देख लो पन्ने खोल करके, क्योंकि आज जनवरी महीना है, जनवरी सबको आप सभी सारे बड़े बड़े एजेंटों ने डायरिया बांटी होगी, तो उसके अंदर आप देख लेना, पहला पन्ना खोल के कभी पढ़ने का कोशिश किया है क्या? LIC का डायरी उठा के लेके गए, अरे वो फिर डायरी देने के बाद आप क्या करता है पार्टी, वो भी आपको पता नहीं। वो अपने बच्चे को किधर देगा, अपना वो स्टडी करने के लिए किधर डालेगा। दोस्तों ऐसी चीज़ बिग गिफ्ट दे दो, फिर पार्टी आपको याद करे। डायरी का क्या मीनिंग होता है, कैलेंडर का क्या मीनिंग होता है, मुझे पता नहीं लगता। इन लोग अभी अपना जो इतना कैलेंडर लेकर के अभी देख करके अपना LIC पॉलिसी करते हैं, गलत बात है, कुछ नहीं होता है। जब तक इंश्योरेंस के बारे में सामने वाले पार्टी के मन में आप विश्वास नहीं पैदा कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्या चीज़ है वो सारी आपके उनके गले नहीं उतारते हैं, उनके दिमाग में नहीं उतारते हैं, तब तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं के बराबर होगी, कभी भी नहीं होगी। तो यू हैव टू नो कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ इंश्योरेंस, व्हाई इंश्योरेंस फ्रॉम LIC, यू हैव टू नो। अगर नहीं पता है अपने डेवलपमेंट ऑफिसर जी के पास बैठिए, ट्रेनिंग के कोर्स करिए, जो भी है अपना LIC के ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। प्राइवेट कोर्स के बारे में नहीं बताता हो, क्योंकि उन लोग पैसा लेते हैं, फिर उनको आपको रिजल्ट आया नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे, सदानंद राठे जी ने बताया मैंने किया। बिल्कुल मत करिए। ये मेरे चैनल का एम है दोस्तों, सबको 1 रुपया भी नहीं खर्चा करना पड़े ये एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपका दोस्त आपको सब कुछ दे देगा, MDRT देगा, TOT देगा, COT देगा। ये सब मेरा विश्वास है दोस्तों, ये सिर्फ विश्वास है। कई एजेंटों के मुझे फ़ोन आए कि आज तक हमको नहीं लगता था, मेरे को MDRT कहाँ तक है, लंबा कितना है मुझे मालूम नहीं, मगर सितंबर के बाद में उन लोगों ने शुरू किया। 1 लाख का कमीशन है, उधर 7 लाख का कमीशन कर डाला। दोस्तों ये क्यों पड़ा होगा, पॉसिबल हो गया? दोस्तों लगन होनी चाहिए, ठाम निश्चय होना चाहिए, हर दिन मीटिंग करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और हर दिन मैं पैसा कमाऊंगा ऐसे करके अपने दिल को लगना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों, तो आपके हर काम आपके बन जाते हैं, और फिर आपकी फैमिली माला माल होती जाएगी। दोस्तों दुनिया में सब सारे बिजनेस है, मगर अपना ये बिजनेस नहीं है, अपना ये प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको कुछ कमी नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपको रास्ते पे भी खड़ा रह करके बोला कि आपको
आपने पेंशन का प्लान किया है क्या? गवर्नमेंट के पेंशन प्लान में आपने नाम डाला है क्या? अगर आप रास्ते में बैठ के भी पूछते हो तो दोस्त आपको जवाब आएगा हाँ या ना। ना बोला तो हम आपको जानकारी देंगे, तभी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन कब करना है? उनका फ़ोन नंबर लीजिए, अपॉइंटमेंट करवा लीजिए। लेडी एजेंट है वो आपके साथ में, और एक लेडी को लेके चले। लेडी एजेंट अकेले जेंट्स पार्टी को मिलने के लिए नहीं जाए। अगर डर लगता है तो अपने साथ में अपना कोई पति है, लड़का है, उनको लेके जाइए। और फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी एकदम क्लियर कट, इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्लियर कट आप समझाएंगे। फिर लोगों से आप चेक मांगेंगे। ऐसा नहीं होता है मैं आया हूँ ना मेरे से एक LIC पॉलिसी लो। ये क्या भाई बचत का खाता है क्या? वो पोस्ट में डालेगा, बैंक में डालेगा, आपके पास क्या है? तो आप बड़ी सिक्योरिटी देते हो उनको। अगर महीने का 500 रुपया ना दिया, उसके 20 गुना 21 गुना सिक्योरिटी उसको देते हो। और ये सिक्योरिटी उसको बहुत मायने रखती है, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के कर्जे उनके सर पे ऊपर पड़े हुए हैं, और वो कर्जा निपटाने वाला दूसरा कोई नहीं है। कल खुदा न खास्ता उनका डेथ हो जाता है तो दोस्तों इनको, इनके फैमिली को बहुत सारे सफ़र करने पड़ेंगे। उन्होंने घर लेके रखे, वो बेचने पड़ेंगे, या बैंक उसको लीलाओं में डालेगी। मगर उसी का आपने आज इंश्योरेंस करके रखा है, अपने सैलरी का, अपने घर का, अपने गाड़ी का, अपने बीवी का, मतलब अपने बीवी मतलब अपने बैंक बैलेंस का। अगर आपने इंश्योरेंस लेके रखा है दोस्तों, तो आपको कुछ कम नहीं। तो दोस्तों बीबी का इंश्योरेंस करिए। बैंक बैलेंस आपके खाते में रहेंगे 10, 15, 50 हज़ार या 1 लाख 2 लाख होंगे। और बैंक बैलेंस रखने से आपको क्या मिलता है? गवर्नमेंट का इंश्योरेंस तो 5 लाख का है। अगर कोई बैंक डूब गई तो आपने बहुत सारे बैंक दिए, डूबने के बाद वो पैसे वापस नहीं आते। तो दोस्तों वही पैसे ना आज देना बैंक बंद हो गई, मगर उसको मर्ज हो गई बड़ौदा बैंक में। 2 टाइप के बैंक होते हैं, एक LIC का बैंक है और दूसरा आपने जो जिस बैंक में खाता निकाला है, सपोज वो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ये इधर है। सेंट्रल बैंक में आपके पैसे इधर से निकाल के आपने इधर रखे। आपने किसको दिया क्या पैसा? प्रीमियम। आपने प्रीमियम आपने ये किसी से उठा के यहाँ पे रखा और सिक्योरिटी रखा। LIC ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। 10 लाख की पॉलिसी लिया तो 10 लाख गारंटी, 1 करोड़ की लिए 1 करोड़ की ली तो 1 करोड़ की गारंटी, 1000 करोड़ की लिए तो 1000 करोड़ की गारंटी अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दे देता है। मुझे बताओ कौन सा कंपनी है इंडिया के अंदर वो अपने को सिक्योरिटी दे कि ये सिक्योरिटी उसके जीवन में कुछ काम करे, उसके लाइफ में कुछ काम करे, उसके बच्चों के सपने पूरे करे, और जो मरने वाले के अधूरे सपने पूरे करे। उसी के ऊपर ही हमारी LIC गरीबों को अन्न वस्त्र निवारा देने के लिए जुड़ी है। अभी ये 56 ईयर हम लोग मना रहे हैं, जल्दी हम 75 ईयर्स मनाएंगे, गोल्डन जुबली हम करेंगे। दोस्तों ये सब सारा चीज़ होते रहता है। तो दोस्तों आप है ना, आपका प्रोडक्ट है ना एकदम बढ़िया प्रोडक्ट है। बोले जीवन उमंग, उसकी ब्यूटी एकदम ज़बरदस्त, ऐसे ज़बरदस्त है। लोगों के पास 8% कौन देने वाला? 10 लाख की पॉलिसी लिया है, उसका 60,000 का प्रीमियम भरो और फिर 20 लाख का मैच्योरिटी भी लो, और उसके साथ साथ में उसका 8% ले लो। अगर मैच्योरिटी नहीं लेते तो 8% लीजिए। जितना साल जिंदा रहते उतना लीजिए। 80 हज़ार रुपये हम ला देंगे। और उसके बाद में 10 लाख की पॉलिसी है तो कम से कम 1 करोड़ का तो ये पॉलिसी का वैल्यू होना ही है। ये है जीवन उमंग पॉलिसी। लाभ का भी वैसे ही है,
पॉलिसी के पैसे उतने ही भरो, डबल पैसे पा लीजिए और फिर वही पैसे अपना LIC के अंदर वापस से रखे, तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा। तो अभी से आप बांध के रख लेना कि मुझे इतने सारे मेरे को पैसे चाहिए। आज 8% कौन देता है क्या? पहले दिन से 8% कौन दे रहा है क्या? अगर दे रहा है ना तो मुझे भी आप ना मेरे फ़ोन नंबर, ये नीचे फ़ोन नंबर चल रहा है ना, उसके ऊपर मुझे बता देना। तो दोस्तों, आपको अपने कंपनी के बारे में ना विश्वास होना चाहिए। मेरे को कंपनी में 27 साल हो गए दोस्तों, मेरा विश्वास एकदम अटूट है, अभंग है, उसको कभी नहीं भंग होगा। चाहे हम डूब जाए मगर LIC नहीं डूबे। जब तक चांद सूरज है तब तक LIC हमारी जीती रहे, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। हमारा सौभाग्य है इतनी बड़ी कंपनी ये बन गई, और पब्लिक सेक्टर की कंपनी, उसके आप मालिक भी हो गए, इसलिए तो आपको एवरी ईयर बोनस दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी है, अर्थ मंत्रालय की LIC है। मगर दोस्तों, हर 5 साल में सरकारें बदलती है, हर 5 साल में LIC की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। LIC के बेहतरीन ऑफिस बने, LIC के बहुत सारे एजेंट बने, LIC के बहुत सारे सैटेलाइट ऑफिस बने। 2500 आपके पास ना LIC के ऑफिसेस है। कभी जाओ, प्रीमियम जमा करो, निकालने का पैसा निकाल लो। और इतनी सारी बड़ी कंपनी होने के बाद फिर भी आप इंश्योरेंस लोगों को बहुत बताने हुए क्यों आप चिपकाए हो? कौन सी झिझक आपको आ रही है? अरे आपको कौन सी कंपनी दे देवे तो आप अपना इंश्योरेंस या कोई भी प्रोडक्ट बेच पाओगे। दोस्तों, बाकी सारे कंपनी होंगे ना, अपने प्रोडक्ट का, अपने जो है ना कंपनी के बारे में 100 बार दिखाना पड़ता है। दोस्तों देखो, हमारे ये कंपनी का इतना रेवेन्यू है, हमारे कंपनी की इतना प्रॉपर्टी है, हमारे कंपनी इतनी है, जिम्मेदार है, वो सब सारी चीज़ें आप सुन दे, उसके बाद में पैसा देते हो ना। म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो, किसके लिए देते हो? आपको अमीश दिखाया जाता है, 17-18%, 15%, 16% मिल जाता है। मगर दोस्तों, ये लंबे समय के लिए, बीच में पैसा निकालने जाओ 5%, 4% भी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, आप एक बार करके देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है करके। और भाई, अभी रही बात IPO की, IPO भी आने वाला है। IPO खरीद लेंगे, कौन खरीदेंगे मालूम है? LIC पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। LIC बोलती है ना, हम लोग पॉलिसी होल्डर को देंगे 50%, 60% कुछ देंगे। दोस्तों, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए ना स्टॉक मार्केट में डालने के लिए। अभी देखो, जितने भी स्टॉक में जो है लिस्टेड कंपनीज NSE में है, सेंसेक्स में है, वही लोग LIC का IPO लेकर रखेंगे, क्योंकि उनके पास लोगों का पैसा है। इन लोग पैसे रहेंगे और अच्छा होगा, फिर उसके अंदर की लूट कम हो जाएगी और फिर आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छा मिलेगा। और प्राइवेट कंपनी वाले लेते पैसा, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते, ना इन्वेस्टमेंट करते, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते, कहाँ नहीं करते, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। मगर आप LIC ऑफ इंडिया की साइट पे जाओ, व्हाट इज़ अबाउट LIC लिखो, सब आपको LIC के कितने अवार्ड मिले, LIC कितने करोड़ की कंपनी, इंडिया टॉप मोस्ट वर्ल्ड में 3रे नंबर पे, इतनी सारी बड़ी कंपनी है। और उसी के प्रोडक्ट जो फैमिली को बचाने वाले हैं, जीवन लाभ, जीवन तरुण, जीवन श्री, जीवन आनंद, मनी बैक 1, मनी बैक 2, जीवन आधारशिला, जीवन आधार, कितने नाम लो। अपना एंडाउमेंट पॉलिसी तो खूबसूरत अच्छा पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी, इतने सारे पॉलिसी है, खाली आपको जाकर का देखना है, पॉलिसी के बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में आपको एक ही लोगों के नीड्स को आपको जानना है। और नीड्स के हिसाब से आप सेलिंग करते हो दोस्तों, तो आपका सेलिंग सक्सेसफुल रहेगा।
विदाउट नीड आपने किसी को भी इंश्योरेंस दे दिया दोस्तों, वो आपको पता है 2-3 साल के बाद वो लैप्स होने वाला, क्योंकि आपके ऊपर मेहरबानी करने के लिए ना ये आदमी ने पैसा आपको दिया था, क्योंकि आप उसके पीछे पड़े थे। दोस्तों ऐसे लोगों के भी बीमार नहीं होने चाहिए और आप चिपकू धोरण नहीं होना चाहिए। लोग आपको पूछना चाहिए आप कितना सर्विसिंग फीस लेते हैं, कितना कंसल्टिंग फीस लेते हैं, जैसे डॉक्टर को आप पूछते हो वैसे। इतना ज्ञान आपके पास भरा होना चाहिए। मेरे वीडियो से सब ज्ञान आपको नहीं मिलेगा ऐसा ना, थोड़ा बहुत मिलेगा, मिलते रहेगा, मगर स्पेशल टॉपिक्स लेने के लिए फिर टाइम चला जाता है, और टाइम को भी अरेंज करके हम लोग आपसे भी बात करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, और हमारी LIC की माता की भी जय हो।